अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे मेरे नाजरीन। आज मैं अपने नाजरीन के लिए बहुत ही स्पेशल वीआईपी अचार लेकर आई हूँ। लेमन का अचार जो है ये आपको बेहद पसंद आएगा। ये जो हमारी दादी नानी थी उस तरीके से डालती थी, तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी तरीके से, सादा रेसिपी है लेकिन इतनी झटपट बनाऊंगी कि आपको ये लेमन का अचार बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, मैंने आधा किलो लेमन थे, इनको जो है अच्छे से मैंने काट लिए थे। आप 2 या 3 शक्ल के क्यूब्स में काट लें। अब जो इसका जो बीज है ना नाज़रीन, ये हमारी स्पेशल जो ट्रिक्स है ये निकालने हैं सारे लेमन के, ताकि जो ये हमारा अचार है बहुत अच्छा सा बनेगा। ये देखें, अब सब लेमन के अंदर से हमने बीज निकालने हैं। और कोशिश करिएगा नाज़रीन कि ये जो हमारे लेमन है ये पतले छिलके वाले के हों, ताकि हमें जो इसको स्टे करना पड़ेगा, इसको 2 से 3 दिन सुखाना पड़ेगा डिब्बी में डालकर। तो ये है कि ये अच्छे से हमारे गल जाएँगे। और अगर ज़्यादा मोटे छिलकों वाले होंगे तो ये हमारे 3 से 4 दिन तक के, उससे ज़्यादा जार के अंदर हमें सुखाने में टाइम लगेगा। अब ये जो है मैं सारे अचार के अंदर इसमें से, लेमन में से बीज निकाले जा रही हूँ आहिस्ता-आहिस्ता, फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ। ये देखिए, हम एक तरीके से रखे जा रहे हैं। बहुत मज़ेदार अचार बनेगा लीमू का नाज़रीन। आपने शायद अपनी दादी नानी के टाइम पे खाया होगा और आप खाएँगे तो आप देखिएगा कैसे झटपट ये 2 से 3 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। ये देखिए नाज़रीन, हमारे अच्छे से जो है सारे बीज निकल गए हैं। अब इसके अंदर जो है एक ख़ास चीज़ हम डालेंगे, नमक। जितना आप इसमें ज़्यादा नमक डालेंगे आपके लीमू बहुत अच्छे बनेंगे। अब इसमें हम अच्छे से नमक डाल के और इसको हाथों की मदद से नाज़रीन हमने इस तरीके से मिलाना है, ताकि जो है लीमू का जो रस है ये सारा लेमन का ये एक साथ जो है जार में आ जाएगा। ये देखें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपने नमक ऐड करना है। अब आपने इस तरीके से कि खाली जार जो है वो आप ले लीजिए। अब इसके अंदर ये सारे मैंने मिक्स करके, और इस जार के अंदर आपने सारे लेमन 2 से 3 दिन तक के आप इसको धूप में रखें या किचन के रूम टेम्परेचर पे रखें, तो इंशाल्लाह जो है आपका अचार ये इसके जो छिलके हैं बिल्कुल घुल जाएंगे। और उसके बाद जो है इस तरीके से आपने नमक को हिलाकर, नमक और सारे लेमन एक साथ हो जाएंगे। अब ये देखें नाज़रीन, अब ये हमारे बहुत अच्छा से लेमन ये हमने रख दिए हैं इस जार में। अब इसको हम 2 से 3 दिन के बाद निकालेंगे और इसमें मसाला डाल के इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें नाज़रीन, हमारा ये कितना अच्छा सा अचार जो है रेडी हो गया 7 डेज में। अब हम इसको जो है सबको अचार को निकालती हैं। देखें कितना अच्छे से हमारा अचार जो है घुल गया है। ये देखें, अब इसमें नाज़रीन हमने जो है मसाले डालने हैं। बहुत ही मज़ेदार नाज़रीन अचार बनेगा, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगा। सर्दियाँ आ रही हैं, आप बॉयल राइस रोटी के साथ खाएंगे, इंशाल्लाह पसंद आएगा। अब हम इसमें जो है नाज़रीन आपको इंग्रेडिएंट्स जो डालेंगे बता रही हूँ। 1 टीस्पून जो है अजवाइन, 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काला नमक और 1 टीस्पून काली वो मिर्चें। ये अब हम जो है इसके अंदर सब ऐड कर देंगे इकट्ठी। मैंने आपको इसलिए बताई है अलग अलग करके कि आपको अचार में जो सामान डलेगा वो आपको पता चल जाए। अगर आपके पास ज़्यादा लीमू है तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा नाज़रीन, मैंने सिर्फ आपको मेथड सिखाने के लिए बताया था। अब ये जो है 1 कप हमारे पास शुगर है, इसको हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमने खट्टा मीठा अचार बनाना है। कोशिश करें इसको नाज़रीन हाथ से मिलाएं, ताकि जो है इसका सारा मिक्सचर अच्छे से मिल जाएगा। देखिए, इसमें हमने ना ही कोई ऑयल डाला है, ये बहुत अच्छे से अचार बनेगा बग़ैर ऑयल के। अगर आपके पास ज़्यादा नींबू है तो आप इसकी क्वांटिटी जो है ज़्यादा बढ़ा दें। ये देखें कितने अच्छे से जो है सब चीज़ें मिक्स करें, हाथ से करें नाज़रीन। जितना आप हाथ से इसका तमाम मिक्सचर लगाएंगे ये लेमन के अंदर अच्छे से मिक्स होगा। इसमें ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं थे। ये देखें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी लेमन के अचार की। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स दें अच्छे अच्छे। अब जो है ये देखें सब मिक्स हो गया है। हम इसको इसी जार के अंदर अब ये है इसमें डाल देंगे, ताकि ये हमारा रेडी हो गया, खाने के लायक हो गया है। इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगा बॉयल राइस पराठे के साथ।
चपाती के साथ आप इंशाल्लाह खाएंगे तो आप बेहद वाह वाह करेंगे। ये देखें, इसको इस तरीके से सबको निकाल के अब जो है इसका मैं कैप ढक दूंगी। आप इंशाल्लाह इसको शाम तक रेडी हो जाएगा, आपके खाने के लायक हो जाएगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर कमेंट दिएगा अच्छे से अच्छा। आपके लिए इंशाल्लाह ज़रूर ऐसी अचार की नई रेसिपी लेकर आऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।